श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 22 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि दिखने में ऐसा लगा कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, पर बलि महाराज अपने संकल्प पर अटल थे। ये सोचते हुए कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, उन्होंने इस तरह कहा। बलि महाराज बोले, हे भगवान, आप सब देवताओं के सबसे पूजनीय हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वादा झूठा हो गया है, तो मैं निश्चित रूप से उसे सत्य करने के लिए सब कुछ करूंगा। मैं अपना वादा झूठा नहीं होने दे सकता, इसलिए कृपया अपना तीसरा कमल जैसा चरण मेरे सिर पर रखें। मेरी संपूर्ण संपत्ति का नाश हो जाना, नारकीय जीवन व्यतीत करना, दरिद्रता के कारण वरुण पाश में बंधना या आपके द्वारा दंडित किया जाना, इन सब से मुझे उतना भय नहीं लगता जितना कि मेरी बदनामी से लगता है। यद्यपि कभी कभी कोई व्यक्ति का पिता, माता, भाई या मित्र उसके भले के लिए उसे दंडित कर सकते हैं, पर वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप सर्वोच्च पूजनीय भगवान हैं, इसलिए आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से परम सदिच्छुक हैं, इसलिए हमारी दुश्मनी करने के बावजूद भी आप हमारे सर्वोत्कृष्ट कल्याण के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि हम जैसे असुर हमेशा मिथ्या प्रतिष्ठा के पद को पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, इस कारण आप हमें दंडित करके हमारी आंखें खोलते हैं जिससे हम सन्मार्ग देख सकें। आपके सतत शत्रु रहे अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसी कारण यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, परंतु मुझे वरुण पाश में बंदी बनाए जाने का लेश मात्र भी लज्जाबोध नहीं है और न ही मैं कोई कष्ट महसूस कर रहा हूँ। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सभी भक्तों द्वारा जाने जाते हैं और सम्मानित हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए, फिर भी वो आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आपकी आज्ञा का पालन करते रहे। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः ही छोड़ के चला जाता है? उन सभी परिवार के सदस्यों से क्या लाभ जो दरअसल उस धन का अपहरण करते हैं जो भगवान की सेवा और आध्यात्मिक संपन्नता में उपयोग हो सकता है? उस पत्नी से क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने का जरिया मात्र है? उस परिवार, घर, देश और समाज से क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से जीवन भर की मूल्यवान ऊर्जा मात्र बर्बाद हो जाती है? मेरे पितामह, जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने अपार ज्ञान प्राप्त किया था और जो सभी द्वारा पूजनीय थे, इस संसार में आम लोगों से डरते थे। आपके चरणों में निवास के आश्वासन को पूरी तरह से समझकर ही उन्होंने अपने पिता और राक्षसी मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरणों में शरण ली, जिन्हें आपने स्वयं मार दिया था। मैं दैवयोग से ही आपकी शरण में लाया गया हूं और अपने सभी ऐश्वर्य से वंचित हो गया हूं। सांसारिक लोग भौतिक परिस्थितियों में रहते हुए धन दौलत के मोह के कारण हर पल आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं दैवयोग से ही उस स्थिति से बच गया हूं। श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे कुरुवंश के श्रेष्ठ राजा, जब बलि महाराज अपने सौभाग्य की इस प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, तब महाराज प्रहलाद, जो भगवान के परम प्रिय भक्त थे, वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो गया हो। तब बलि महाराज ने अपने पितामह, परम भाग्यशाली प्रहलाद महाराज को देखा। उनका श्यामल शरीर काजल के समान लग रहा था। उनका लंबा, सुंदर शरीर पीले वस्त्र से सुशोभित था। उनकी भुजाएं लंबी थीं और उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थीं। वे बहुत प्रिय और मोहक व्यक्तित्व वाले थे। वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज प्रहलाद महाराज को पहले की तरह सम्मान नहीं दे सके। उन्होंने केवल सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे और शर्म के कारण उनका सिर नीचा था। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि भगवान श्रीहरि वहां पर सुनंद आदि अपने प्रिय और निजी संगियों के बीच में विराजमान हैं और वे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो उनके नेत्रों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपने सिर को नवाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि के पास इंद्र के पद का यह अत्यधिक वैभव आपकी ही कृपा से था और अब आपने ही उससे वो सब छीन लिया है। मेरे विचार से आपका देना और लेना दोनों ही एक समान सुंदर है।
चूंकि स्वर्ग के राजा के ऊंचे पद ने उसे अज्ञानता के अंधेरे में डाल दिया था, सो आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर उस पर बड़ी कृपा की है। भौतिक संपन्नता इतनी भ्रामक है कि यह विद्वान और आत्मनियंत्रित व्यक्तियों को आत्मज्ञान के लक्ष्य की तलाश करना भूल जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के स्वामी भगवान नारायण इच्छानुसार सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें सम्मानपूर्वक नमन करता हूँ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, तब भगवान के पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी कहने लगे। किंतु बलि महाराज की पतिव्रता पत्नी ने अपने पति को बंदी देखकर भयभीत और दुखी होकर तुरंत भगवान वामनदेव उपेंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। श्रीमती विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपने अपने निजी लीलाओं के आनंद के लिए पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, लेकिन मूर्ख और अज्ञानी लोगों ने भौतिक सुख के लिए उस पर अपना स्वामित्व कर लिया है। निस्संदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे स्वामित्व का दावा करते हुए सोचते हैं कि वे इसे दान दे सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र निर्माता, पालक और विनाशक हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे सभी जीवों के हितैषी और स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी भगवान, अब इस व्यक्ति को पर्याप्त दंड हो चुका है, क्योंकि आपने उसका सब कुछ छीन लिया है। अब आप इसे छोड़ दें। अब यह और अधिक दंड पाने का पात्र नहीं है। बलि महाराज आपको पहले ही अपना सब कुछ दे चुके थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भूमि, अपने सारे लोक और अपने पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित की गई अन्य सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि अपने शरीर को समर्पित कर दिया है। जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे भगवान के चरणों में केवल जल, दूर्वा या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब तीनों लोकों की हर चीज समर्पित कर दी है, तो फिर वे कैसे कारावास के दंड के हकदार हो सकते हैं? भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक संपन्नता के कारण मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि कुंद हो जाती है और वो पागल हो जाता है। इस प्रकार वो तीनों लोकों में किसी का भी सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता को भी चुनौती देता है। ऐसे व्यक्ति पर सर्वप्रथम मैं विशेष कृपा करके उसकी सारी संपत्ति छीन लेता हूँ। अपने कर्मों के फलस्वरूप विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमने वाला आश्रित जीव सौभाग्यवश कभी कभी मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकता है। ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, अद्भुत कार्य करता है, युवा है, सौंदर्य, अच्छी शिक्षा और प्रचुर धन संपत्ति से युक्त है, लेकिन फिर भी वो अपने ऐश्वर्य पर गर्व नहीं करता, तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। यद्यपि उच्च कुल में जन्म और अन्य ऐसे ऐश्वर्य भक्ति के मार्ग में बाधक हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा और अभिमान के कारण हैं, किंतु ये ऐश्वर्य कभी भी परमेश्वर के अनन्य भक्त को विचलित नहीं करते। अपने समस्त ऐश्वर्य से वंचित होने के बावजूद भक्ति में अटल रहने के कारण बलि महाराज असुरों और नास्तिकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। धन से वंचित, अपने मूल स्थान से गिरकर, अपने शत्रुओं के हारने और गिरफ्तार होने के बावजूद, अपने परिजनों और दोस्तों द्वारा फटकारे और छोड़े जाने के बावजूद, बंधे होने के दर्द से पीड़ित और अपने आध्यात्मिक गुरु बलि महाराज द्वारा फटकारे जाने और श्राप दिए जाने के बावजूद अपने व्रत में दृढ़ रहकर अपना सत्य नहीं छोड़ा। निश्चित ही धर्म के सिद्धांतों के बारे में मैंने छल से बात की, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, वो अपने वचन के पक्के हैं। भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहनशीलता के कारण मैंने उसे वो स्थान दिया है जो देवताओं को भी नहीं मिल पाता। वो सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग के राजा बनेंगे। जब तक बलि महाराज इंद्र का पद प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वे सुतलोक में निवास करेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे निर्देशानुसार निर्मित किया था। चूंकि सुतलोक मेरी विशेष सुरक्षा में है, इसलिए ये शारीरिक और मानसिक कष्टों, थकान, निराशा, हार और अन्य परेशानियों से मुक्त है। हे बलि महाराज, आप शांतिपूर्वक वहां रह सकते हैं। हे बलि महाराज इंद्रसेन, अब तुम सुतलोक जाओ, जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहां अपने मित्रों और परिजनों के संग शांतिपूर्वक रहो। तुम्हारा मंगल हो। सुतलोक में आम लोगों की तो बात ही क्या, दूसरे लोकों के मुख्य देवता भी तुम्हें जीत नहीं पाएंगे।
जहां तक असुरों की बात है, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका संहार कर देगा। हे शूरवीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथियों और साजो सामान समेत तुम्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसके अलावा तुम वहां मुझे हमेशा देख पाओगे, क्योंकि वहां तुम मेरे असीम पराक्रम का साक्षात्कार करोगे। तो राक्षसों और दानवों की संगति के कारण उत्पन्न हुए भौतिकवादी विचार और चिंताएं तुरंत नष्ट हो जाएंगी।